प्यारे मित्रों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आपके मुंह के ऊपर कोई तमाचा मार दे। तमाचा मारने के बाद वो आपसे कहे सॉरी यार, सॉरी, गलती हो गई, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं तुझे ही थप्पड़ मारूं। मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, और इतना भी इंटेंशन नहीं था कि थप्पड़ इतनी जोर से लग जाएगा। मुझे नहीं पता था। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तुम्हें थप्पड़ मारने वाला नहीं था। क्या आप सॉरी के बाद भी उस थप्पड़ की गूंज को भूल जाओगे? सॉरी के बाद भी उस थप्पड़ की जो पांचों उंगलियां आपके गाल पर जमी हैं, क्या उनको भूल जाओगे? क्या आप भूल जाओगे वो समय कि जब उस व्यक्ति ने आपको थप्पड़ मारा वो इंटेंशनली था, कि उसके अंदर कोई और चीज थी, कि उसके उसके उसका कोई इंटेंशन उसके ऊपर नहीं था या इंटेंशनली था? तो वो चीज आप कभी नहीं भूलोगे, चाहे वो 1000 बार सॉरी बोल दे, चाहे आप उसको माफ भी कर दो, लेकिन आपके दिल के अंदर वो टीस हमेशा हमेशा के लिए एक तरह से गड़ जाएगी, चाकू की तरह एकदम से बैठ जाएगी आपके हृदय के अंदर। और आप उस थप्पड़ की गूंज को जिंदगी भर याद रखोगे। जब भी उस व्यक्ति को सामने से देखोगे तो आपको वो थप्पड़ हमेशा याद आएगा, चाहे वो 1000 बार सॉरी बोल दे, आपके हर बार सामने आए और हर बार सॉरी बोले, यानी कि सॉरी बोल रहा है क्योंकि वो आपको याद बार बार दिला रहा है कि मैंने ही तुझे थप्पड़ मारा था। तो ऐसा ही इस साल का अनुभव टाटा मुंबई मैराथन का रहा है। जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, जय हिंद सभी मैराथन रनर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे मित्रों, लास्ट संडे 21 जनवरी 2024 को टाटा मुंबई मैराथन का कुछ बेहतरीन अनुभव मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। व्लॉग इसका बहुत ही प्यारा बना है। वो व्लॉग मैं 1 या 2 दिन के अंदर मैं आपको ऑनलाइन यानी कि यूट्यूब पर मैं आपके सामने डाल दूंगा, तो उसको आप देख सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बनाने से पहले मैं एक जो अपना रिव्यू है, जो अपना मेरा एक्सपीरियंस है इस मैराथन को लेकर 2024 का, वो मैं आपके साथ में शेयर करूं। क्योंकि ये जो मैराथन का मेरा अनुभव है वो बहुत ही आज तक की 2015 से मैं मैराथन दौड़ रहा हूं, और 2024 का जनवरी का पहला बड़ा मैराथन मैंने दौड़ा है। और वो जो अनुभव रहा है बहुत ही कड़वा अनुभव मेरा रहा है आज तक की सभी मैराथन्स को लेकर। मैं स्टार्टिंग से अगर इसकी मैं बात करूं तो जो मैनेजमेंट था, जो रास्ते थे वो बिल्कुल क्लियर नहीं थे। अगर हम मैराथन के लिए जो एंट्री कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा क्योस था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो उसको भीड़ को मैनेजमेंट के लिए कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जो वॉलंटियर्स होते हैं वो बिल्कुल भी वहाँ पर ठीक से काम नहीं कर रहे थे। जब हम वहाँ पे पहुँचने के बाद जैसे ही हम आगे गए अपने अपने सेक्शन के अंदर, मेरा एक ए सेक्शन था तो ए सेक्शन में मैं आगे गया। तो ए सेक्शन में जाने के बाद तो हम बिल्कुल क्लियर हो गए, वहाँ से आगे बढ़े तो जो स्टार्टिंग लाइन थी, स्टार्टिंग लाइन भी क्लियर होगी। आगे जाने के बाद पूरा रास्ते में अंधेरा था, पूरा का पूरा अंधेरा, डार्कनेस। और वहां पर मेरा पैर एक बार मुड़ा ऊपर नीचे, क्योंकि पैर में पहले से ही चोट थी और पैर कई लोगों के पैर वहां पर मुड़े। तो पूरे रास्ते में अंधेरा था, जबकि वहां पे मेट्रो का काम चल रहा है। तो ऑर्गेनाइजर का काम था कि उस जगह को स्पेशली वहां पर लाइट दी जाए रनर्स के लिए, ताकि वो अच्छी तरह से देख कर रन करें। क्योंकि इतनी भीड़ होती है उस समय पर कि किसी को किसी का कुछ पता नहीं चलता, नीचे देखा नहीं जाता, और आपका कब पैर कहां पर लगकर कैसे मुड़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मेरा पैर मुड़ा, बहुत जोर से पैर मुड़ा इनके, और वही पैर, जिस पैर का एंकल मेरा टूटा हुआ था, वही पैर मेरा एंकल के ऊपर फिर स्ट्रेन आया। लेकिन धीरे 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 यानी कि लंगड़ा लंगड़ा कर मैंने करीब 1 किलोमीटर तक खींचा। आगे का रास्ता बिल्कुल साफ था, आगे लाइट थी, वो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी, ऑर्गेनाइजर की इसमें कोई भी भूमिका नहीं रही। तो जहां पर अंधेरा था, मैं वहां की बात कर रहा हूं, वहां पर स्पेशली जहां पर मेट्रो का काम चल रहा था और पूरा का पूरा जो लोहे की प्लेट्स रोड के ऊपर डाली हुई थी उनके ऊपर काम किया जा सकता वहां था, वहां पर लाइट लगाई जा सकती थी, वहां पर लाइट नहीं थी। बाकी सारी चीजें बिल्कुल ठीक थी।
31-32 किलोमीटर के बाद में 5 किलोमीटर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। जितने भी स्टॉल थे वहां पर एक संतरा तक नहीं बचा था, कुछ भी नहीं बचा था वहां पर, ना बिस्किट बचे, ना संतरा बचा, ना केला। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टॉल 1 से लेकर लास्ट तक किसी भी स्टॉल पर एक भी केला अवेलेबल नहीं था, खजूर अवेलेबल नहीं थे, गुड़ अवेलेबल नहीं था। और ना ही कहीं पर कोई वैसलीन या पेट्रोलियम जेली की कोई व्यवस्था थी कि किसी का कहीं कट जाए, जल जाए तो वहां पर वो उस चीज की व्यवस्था कर सके, वहां पर भी कोई व्यवस्था नहीं थी। 32 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक एक भी जगह पर वाटर स्टेशन पर वाटर नहीं था। एक जगह पर मैंने क्या किया, जहां पर पानी की बोतल हम फेंकते हैं, क्योंकि पानी की बोतल हम फेंकते हैं तो पानी साथ में लेकर नहीं चल सकते, कैरी नहीं कर सकते, कितना कैरी करोगे आप। तो वहां पर मैंने किसी की पानी की बोतल पड़ी हुई थी, आधा पानी पिया हुआ था, आधा उसमें बचा हुआ था। मैंने वो पानी की बोतल उठाई, इतनी प्यास लगी हुई थी, गला सूख रहा था। वो पानी की बोतल में से मैंने आधा पानी पिया, तब जाके कुछ मुझे तसल्ली मिली। फिर आगे जाके सारी चीजें मैनेज थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वहां पर भी केला कहीं पर भी नहीं मिला। संतरे एक दो जगह पर संतरे अवेलेबल थे, लेकिन ज्यादातर जगह पर संतरे हमारे समय तक पहुंचने हमारे मतलब अब जो हमारी पूरी की पूरी, क्योंकि इस बार मैं लेट था बहुत ज्यादा, 5.5 घंटे के आसपास से चीजें चल रही थी। तो जो ये रनर्स थे 5.5 घंटे से और 6.5 घंटे के बीच के जो रनर्स थे, उनके लिए रास्ते में कुछ भी नहीं बचा हुआ था। पानी की व्यवस्था एकदम मैं कहूं कि बहुत वीक और बहुत ही ज्यादा मिसमैनेजमेंट था, पानी नहीं मिला था। दूसरा, जब वहां पर हम पहुंचने के बाद पता चला कि कम से कम 200-300 मीटर लंबी लाइन लगी हुई है 3-4 जगह पर, और मेडल के लिए त्राइमाम त्राइमाम हो रहा है और लोग नारे लगा रहे हैं, लोग हूटिंग कर रहे हैं, लेकिन मेडल नहीं मिल रहा है। बाद में मैं भी उस लाइन में लगा, काफी देर तक लगे रहे, तो वहां पर कुछ व्यवस्था ऐसी थी नहीं। कोई टाटा मुंबई मैराथन का कोई भी अधिकारी या कोई भी ऑर्गेनाइजर टीम की तरफ से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया कि कोई आपको सही तरह से ठीक से मैसेज दे पाए। स्पेशली वहां पर उन्होंने पुलिस भेज दी, और वहां पर थोड़ा सा, और मैं कहूँ जो हूटिंग हो रही थी, हाय हाय टाटा मुंबई मैराथन, हाय हाय नहीं आएंगे, हाय हाय वाला जो चल रहा था वो कंटिन्यू रहा। मैं कहूंगा कि 6 घंटे रन करने के बाद जब आपको मेडल नहीं मिलता है तो समझ लीजिए आपकी आत्मा रोती है कि यस, ये मैराथन एकदम बकवास थी। और इस लेवल पर हम आकर खड़े हुए कि अपने मेडल के लिए, हम यहाँ पर फिनिशर मेडल के लिए, जबकि हम एक पेमेंट हमको करनी पड़ती है सब चीज़ों के लिए, और वो मेडल हमको वहां पर नहीं मिला। तो दिल रोता है। जहां पर व्यवस्था थी वहां पर भी एक पानी की बोतल वहां पर अवेलेबल नहीं थी। जैसे आप मैराथन फिनिश कर रहे हो, वहां पर भी 1-2 बोतल पानी की थी, लेकिन उसके बाद वहां पर भी पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। ना चाय थी, ना कॉफी थी, ना प्लस आपका जो हाइड्रेशन ड्रिंक्स होती हैं वो भी वहां पर नहीं थी, न्यूट्रिशन ड्रिंक्स होती है वो भी वहां पर नहीं थी। तो इतना मिसमैनेजमेंट मैंने पहली बार किसी मैराथन में मैंने देखा है। प्यारे मित्रों, आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल मार्कोस प्रवीण तेवतिया। प्यारे मित्रों, इसी तरह से आप प्यार बरसाते रहिए, और मैं आपके लिए इसी तरह से और बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।